के सरकारी हाई स्कूल के हाल बेहाल हैं। बच्चे स्कूल के बाहर शिक्षक के आने का इंतजार कर रहे हैं। टीचर के समय पर नहीं पहुंचने की समस्या लंबे समय से चल रही है। बच्चों को स्कूल में पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। उनको 1 किलोमीटर दूर पानी भरने के लिए जाना पड़ता है। बच्चों को खेलने के लिए मैदान नहीं है और मैदान है तो उसमें कचरे का ढेर लगा हुआ है। स्कूल में बच्चों को पंखे, ट्यूबलाइट, काफ़ी समस्याओं का समाधान नहीं मिल पा रहा है और इसका सामना करना पड़ रहा है। शिक्षक और बीआरसी इस और कोई ध्यान नहीं दे रहे। अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। अच्छा, तो वो आरओ आया है आपके लिए मिडिल स्कूल का, वो कहाँ रखा है? वो प्रिंसिपल ऑफिस में रखा है। अच्छा, और एक और आरओ है हाई स्कूल के लिए आया है, वो तो उसका तो भी उपयोग हो रहा है ना? नहीं, हम लोग नहीं करते उसको। अच्छा, तो आप लोग नहीं जाते वहाँ पानी लेने? नहीं जाते। तो आपके स्कूल में पानी की सुविधा नहीं है? नहीं। और वाटर कूलर आया तो वो हाई स्कूल में रखा, प्रिंसिपल के ऑफिस में। और हमारे यहाँ एक खुला है और एक बंद है, तो हम लोग पानी की परेशानी होती है। हम लोग कितने दूर आना पड़ता है पानी लेने के लिए। आपके स्कूल में हैंडपम्प नहीं है क्या? हैंडपम्प नहीं है, वाटर कूलर है तो हाई स्कूल में प्रिंसिपल के ऑफिस में प्रिंसिपल के ऑफिस में रखा है। अच्छा, तो वहाँ पे आपको पानी लेने नहीं जाते क्या आप लोग? नहीं, हम लोग नहीं जाते। क्यों नहीं जाते वहाँ पे आप? वहाँ पे जाते तो मैम लोग पानी नहीं भरने देते। तो इस खबर पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ संजय जी जुड़ चुके हैं, विधायक हैं। संजय जी, शाहपुरा के सरकारी स्कूलों के हाल जो है वो बेहाल हैं। जिस तरह से तस्वीरें स्कूल के सामने निकल कर आ रही है, ये बताया जा रहा है कि स्कूल में स्वच्छ पीने का पानी मौजूद नहीं है। बच्चों को कई कई किलोमीटर दूर स्वच्छ पानी पीने के लिए जाना पड़ता है। इसके अलावा अगर स्कूल में आरओ लगा है तो वो प्रिंसिपल के रूम में लगा है और वहां पर बच्चों को जाने की इजाजत नहीं है। कैसे देखते हैं सर आप ये पूरे मामले को? अकेले बिजौरी की बात कर रहे हैं आप जी। एक स्कूल की बात नहीं है, कम से कम 50 से 100 स्कूल ऐसे हैं जो जर्जर हालत में है, ना शौचालय ना बाथरूम है। अनेकों बार मैंने पत्र दिए कि डीएमए फंड खनिज मद से हमारे जबलपुर जिले में इतना पैसा आता है। कलेक्टर साहब के पास मेरी लिस्ट पड़ी है, प्रभारी मंत्री जी से अनुमोदन करवा चुका हूं, लेकिन विगत 3 साल से मैंने अपनी विधायक निधि से कम 50 स्कूल बनाए, 46 स्मार्ट क्लास बनाई। जी। तो 46 स्मार्ट क्लास भी नहीं चला पा रहे जिला शिक्षा अधिकारी, और जो यहाँ के अधिकारी शिक्षा विभाग के इतने लापरवाह हैं, इतने निकम्मे हैं, और सरकार जो है शिक्षा को खत्म करना चाह रही। डीएमए फंड का उपयोग जो शिक्षा के लिए होता था, सैन्य मद का उपयोग जो शिक्षा के लिए होता है, माननीय मुख्यमंत्री शिक्षा विभाग का पैसा पूरा भोपाल ले जाते हैं, इसलिए कोई काम नहीं कर रहे। आज तक जितने भी स्कूल बने रिपेयरिंग मैंने करवाई, उनका जीर्णोद्धार कर, मैंने स्मार्ट क्लास बनाई। स्मार्ट क्लास बड़ी बड़ी एलईडी लगी है, ये स्कूल वाले संचालन नहीं कर पा रहे उसका। 46 स्मार्ट क्लास मध्य प्रदेश में पहली बार विधायक निधि से बनी, कहीं भी उसका संचालन नहीं हो रहा, कहीं भी शौचालय नहीं है। कई बार मैंने विधानसभा लगाया, जांच हुई। ऐसे में एक सवाल उठता है कि जब हम बात करते हैं तो जिस तरह से दिल्ली के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल, वो अपने मॉडल स्कूल की बात करते हैं कि दुनिया में उनके मॉडल स्कूल की तारीफ हो रही है। छत्तीसगढ़ का अगर हम देखें तो वहाँ छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल है, वहाँ छत्तीसगढ़ सीएम जो है उनके मॉडल और स्कूल की बात होती है। मध्य प्रदेश में सीएम राइस स्कूल है, लेकिन हम देखते हैं कि हालात जो है वो सरकारी स्कूल के जैसे ही है। जैसे वहाँ पर हम देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे हैं वो अच्छे बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, वो प्राइवेट स्कूल के बच्चे सरकारी स्कूलों की तरफ रुख नहीं करते हैं। ऐसे में शिक्षा के हालत कब सुधरेंगे अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी तो? संजय जी, इस विभाग में आपको मालूम है, आप एक प्रश्न करिए जो भी पीएस है इसकी शिक्षा विभाग की, ये आप जानकारी ले लो, या मैं भोपाल आऊंगा तो मेरे पास पूरी जानकारी है जी। 80% बच्चा 8वीं के बाद पहले पढ़ाई छोड़ देता है। 80% है, वो 10% छोड़ देता है 10वीं तक। 90% बच्चा अगर 12th में 10% बच्चे जो फर्स्ट ईयर में गया 12th के बाद, तो 12th में बच्चे जो अगर 40,000 बच्चे हैं संख्या जिनकी, पहले 12th में सिर्फ फर्स्ट ईयर में 2,000 बच्चे एडमिशन लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाना इसलिए नहीं चाहती कि लोग अशिक्षित रहे, पढ़े लिखे ना हो, ताकि भाजपा को वोट दे सके, भाजपा की गुमराह भ्रमित नीति में फंस सके। मेरे बाद एक क्वेश्चन आप
कलेक्टर साहब संजय से जी, फोन लीजिए। संजय जी, जिस तरह से घनश्याम आपने शिक्षा और बेरोजगारी की बात की है, तो मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में 5वीं पास से कम व्यक्ति जो है वो बेरोजगार है, लेकिन 5वीं पास से जो अधिक व्यक्ति हैं वो ज्यादा बेरोजगार है, यानी पढ़े लिखे व्यक्ति जो है वो ज्यादा बेरोजगार हैं। नहीं तो उसका कारण है ना भैया, रोजगार की बात हम करें जी। तो पढ़ा लिखा होना जरूरी है, क्योंकि आजकल आधुनिक युग आ गया है, बगैर पैसा भी आजकल मोबाइल से निकाला जा सकता है। जी। जब हमारे यहाँ के बच्चे 8वीं पास नहीं पढ़ पा रहे, 9वीं नहीं पढ़ पा रहे, तो उनको कोई ना कोई लूटेंगे। जी। तो ये तो लुटेरी और लुटेरों की पार्टी है। आप ये मेरे सवाल जो कर रहे जी। हैं, मैं तो ये सवाल विधानसभा में उठाते रहता हूँ जो आपका सवाल है जी। लेकिन आप कलेक्टर से पूछिए, जबलपुर कलेक्टर से जी। कि संजय यादव विधायक ने आपको कितने पत्र दिए जर्जर स्कूल सुधारने के लिए। संजय जी, या एक और उन्हें चीज आपसे स्मार्ट क्लास समझना चाहूंगा। संजय जी, जिस तरह से हमने देखा कि मध्य प्रदेश में पहले 5वीं और 8वीं बोर्ड नहीं थी, ठीक है, हमने देखा कि बच्चे बिना बोर्ड के पास हो जाते थे, अब लेकिन फिर से बोर्ड करने की बात चल रही है। ऐसे में कितना फर्क पड़ेगा एजुकेशन पर? क्या बच्चे देखिए भैया- मेंटली प्रिपेयर हो पाएंगे उस एग्जाम के लिए? क्योंकि काफी लंबे वक्त से हम देख रहे हैं कि बच्चे बोर्ड एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं, सीधे 10वीं और 12वीं में बोर्ड एग्जाम देते हैं। देखिए कहाँ से दे पाएगा बेचारा बच्चा, हालत ऐसी है नहीं। आपका घर है, मकान है, आपके घर मकान की साफ सफाई नहीं होगी, कीड़ा लगी रहेगी, चुएगा, तो आपका मन लगेगा घर में रहने का? जी। ऐसे बच्चे हैं, जब उनके जर्जर स्कूल है, आने जाने का साधन नहीं है, तो जी। बेचारे कहाँ से वोट दे पाएंगे 5वीं जी। के आज भी? संजय जी, ए, संजय जी, हाँ। हमारी तरफ से ये आपसे अनुरोध है कि आप इस मुद्दे को एक बार जरूर सरकार के समक्ष रखें और स्कूलों का बेहतर मैं विकास तो 3 उसके बारे में बार जरूर विधानसभा आप में चर्चा रह चुका करें विधानसभा में भी, ताकि सरकार का इस ओर ध्यान जाए। बाकी संजय जी, हम आपसे चर्चा करेंगे आगे भी इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी धनंजय भी जुड़े हैं। धनंजय, जिस तरह से हमने संजय जी की बात को सुना, उनका यही कहना है कि वो कई बार इस तरह के मुद्दे जो है वो कलेक्टर के सामने रख चुके हैं, विधानसभा में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। क्या कुछ कारण है इसके, धनंजय? लगता है धनंजय से भी हमारा संपर्क टूट गया है। हम धनंजय से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि लगातार जो क्षेत्रीय विधायक हैं संजय जी, उनका यही कहना है कि वो कई बार सरकार से स्कूलों के व्यवस्था और हालातों को लेकर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन किसी तरह की सुनवाई नहीं हो रही है। आज भी स्कूलों में उसी तरह के हालात बने हैं। हम देख रहे हैं कि जो माँ बाप है वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल के बजाय प्राइवेट स्कूलों की ओर रुख करते हुए नजर आते हैं, ज़्यादा फीस देते हैं, क्योंकि बेहतर सुविधा और पढ़ाई जो है वो सही से ना मिलने की वजह से जो पेरेंट्स है वो मजबूर हो जाते हैं बच्चों को इंग्लिश मीडियम और प्राइवेट स्कूल पढ़ाने के लिए। भिंड में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़